तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता के जनादेश में। और जनादेश का जो एग्जिट पोल था जो हमारी तरफ से किया गया था, उस पर जो मोहर लगी है वो एक बात का प्रमाण देता है कहीं ना कहीं। बेहद खुशी भी है मुझे आज की हमारा जनादेश जो एग्जिट पोल हमने 370 सीटों पे किया था। जी हाँ, 15 राज्यों के 370 सीटों पे जो सर्वे किया था, मैं आप डिस्क्रिप्शन में और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जिट पोल हम आपको दिखा दूंगा कि हमने जो एग्जिट पोल किया था। ट्विटर का लिंक जो हमने एग्जिट पोल वाले दिन हमने ट्विटर पे हमने अपडेट दी थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 100% एक्यूरेट साबित हुआ है। 370 सीटों का सर्वे हमारा सबसे बढ़िया रहा है। जहां पर एक तरफ सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं, वहीं पर हमारा जनादेश का जो एग्जिट पोल है वो 100% ठीक हुआ है। तो मुझे लगता है उसकी खुशी भी है और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस चीज़ की सराहना भी करेंगे। और एक चीज़ और साथ साथ ये भी कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि अब हमारे आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट है उसमें आप लोगों का सहयोग हमें जरूर मिलेगा। तो शुरुआत में एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी साथी हमारे साथ हमारा देना चाहता है, हमें योगदान करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी आपको यहाँ भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आप हमें यूपीआई आईडी के थ्रू आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। और अब हमारा अगला प्रोजेक्ट हरियाणा पे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज सुबह से जिस हिसाब से लगातार वोटिंग चले 543 सीटों के परिणाम तो अभी पूरे नहीं आए, लेकिन जो लीडिंग वगैरह का स्कोर आ चुका है कि कौन आगे चल रहा है, तो लगभग 240 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसमें से 184 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 56 सीटों पर अभी लीडिंग में है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें 99 सीटों पर आगे चल रही है, 72 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और लगभग 8 और 27 सीटों पर अभी लीड में है। समाजवादी पार्टी जिन्होंने जो कि इस पूरे चुनाव में जो एक तरह से उन्होंने बीजेपी का जो विजय रथ रोकने में सबसे बड़ी पार्टी जो कहा जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आई समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने वो काम किया। 37 सीटों पर लीड बना रखी है, 29 सीटें जीत चुकी हैं, 8 सीटों पर अभी लीड में हैं। अगर हम बात करें टीएमसी ने टोटल 29 सीटों पर लीड थी, 19 सीटें जीत चुके हैं, 10 सीटों पर अभी लीड है। जेडीयू जो कि अब एक बार फिर बात चल रही है कि क्या नीतीश चाचा फिर पलट सकते हैं, क्या नीतीश चाचा जो कहा जाता है वो सबके हैं। और तेजस्वी यादव जी ने पहले भी कहा था कि चुनाव के बाद नीतीश चाचा जी जल्दी ही वापस इंडिया गठबंधन के साथ देखने को मिलेंगे, तो क्या वो वापस मिलेंगे। अगर हम बात करें जेडीयू की तो 12 सीटों पर उनकी लीड है, 8 सीटें वो जीत चुके हैं, 4 सीटों पर ऐसी लीड है कि वो जीत जाएंगे, तो लगभग 12 सीटों पर वो जीत उनकी मिल जाएगी। डीएमके 22 सीटों पर लीड बना के 7 जीत चुके, 15 पर लीड है अभी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9 सीटों पर लीड जीतती हुई दिख रही है। टीडीपी 16 सीटें। ये जेडीयू और टीडीपी एक ऐसे जो बीजेपी के जो घटक दल हैं, जो एनडीए में सबसे बड़ी पावर अब लेके निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 28 सीटें इनके पास हैं। अगर ये निकल जाती हैं तो बीजेपी एनडीए जो गठबंधन सीधा बहुमत से काफी नीचे एकदम गिर पड़ेगा। तो एक बात कही जा रही है टीडीपी और जेडीयू की अगर बात करी जाए तो इनका इतिहास रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि कल तक कोई खेल हो जाए, क्योंकि अब से मुझे लग रहा है शरद पवार से लेके आपके चाहे वो खड़गे जी हो, सोनिया गांधी हो, अब लगातार वो टच में इनके हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। तो जल्दी कुछ भी खेल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो अब एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लगभग अगर बात करें 384 सीटों पर एनडीए गठबंधन आ गया है। या जी आपको बता दूं कि 384 सीटों 300 माफ करना 384 सीटों के अभी तक नतीजे आ चुके हैं, 159 सीटों पे लीडअप में बात चल रही है। अब अगर एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन इस समय फिलहाल लगभग 280 से 290 के बीच में ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है। तो एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन क्या वो स्टेबल सरकार रहेगी, क्या रहेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन अभी 230 से 240 पर चल रहा है, बहुमत से डेफिनेटली 32 सीटें पीछे चल रहा है, 32 से 40 सीटें पीछे चल रहा है इंडिया गठबंधन। तो यहाँ पर मेन कड़ी जो सामने आएगी और टीडीपी बात आ जाएगी कि क्या है कि जेडीयू किसके संग जाते हैं। जेडीयू की बात बहुत अहम हो जाएगी यहाँ पे मुझे लगता है, और साथ ही साथ टीडीपी और साथ ही साथ जो अजित पवार की पार्टी जो गई है वो भी कुछ सीटें जीते हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या ये वापसी करेंगे, क्या इनकी घर वापसी देखने को मिलेगी, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाएंगे। अगर हम अब थोड़ा स्टेट वाइज हम थोड़े से बात कर लें तो बिहार की अगर हम बात करते हैं, पहले मैं चाहूँगा कि बिहार की बात ही कर ली जाए सबसे पहले। तो अगर हम बिहार की बात करें, देखिए हम चंडीगढ़ से शुरुआत करें। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने चंडीगढ़ की सीट जीत ली और अब हम अगली सीट पर अगर हम चले, अब हम बात करते हैं बिहार की। अब हम बात कर लेते हैं, पहले आपको बिहार का आंकड़े थोड़े बता देते हैं। बिहार में जेडीयू 12 सीटें, बीजेपी 12 सीटें, एलजीपीआरवी 5 सीट, कांग्रेस 3 सीट, आरजेडी 4 सीट, सीपीआई 2 सीट और इंडिपेंडेंट को 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें कि इंडिपेंडेंट की अगर हम सीट की बात करें
तो वो पप्पू यादव की सीट है। पप्पू यादव यहाँ पर 23,000 के मार्जिन से लगभग जीतते हुए दिख रहे हैं पूर्णिया से। तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ही जाती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरा बिहार का हम आकलन आपको बता रहे थे, बिहार का ये पूरा गणित है, बिहार का हम आपको पूरा नतीजा बता रहे थे कि बिहार में जो नतीजा कैसे कैसे रहने वाला है। अब हम यूपी की तरफ चलते हैं, सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है, और यूपी जिसके बिना मुझे लगता है कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो जाता है वो यूपी से होके जाता है। तो उत्तर प्रदेश एक मेन होगा, तो उत्तर प्रदेश में हम जरूर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है 37 सीटों के साथ। जी हाँ, 37 सीटें, 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले आती हुई दिख रही है। बीजेपी 33 सीटों पे, कांग्रेस 6 सीटें, आरएलडी 2, एएसपीकेआर 1 और एडीएल 1 एक सीट, यानी कि अपना दल को बात करें तो अपने दल ने एक सीट जीती है। और आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर की पार्टी है, वो भी एक सीट वो अपनी सीट जीत चुके हैं, तो वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ आते हुए दिखेंगे आपको। तो ये कुछ नतीजे रहे आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने जीती। पंजाब की अगर हम बात कर ले, पंजाब में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 2 इंडिपेंडेंट और 1 अकाली दल ने जीती। तो वहाँ पे भी इंडिया गठबंधन के लिए लीडअप रही। हमारा एग्जिट पोल काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे भी। अब अगर हम राजस्थान जो एक मेन फिर एक टर्निंग पॉइंट राजस्थान भी बनकर उभरा, जहाँ पे बीजेपी 14 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस 8 सीट, सीपीआई ने 1 सीट जीती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी 1 सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब रही है। लास्ट हम एक राज्य पे जो सिलसिलेवार हम राज्य पे हम बात करना चाहेंगे, महाराष्ट्र पे हम बात करेंगे। बाकी तो आप लोगों में मध्य प्रदेश में बता देता हूँ, 29 की 29 सीटें बीजेपी ने आराम से जीती हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 10 सीटें जीती है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 सीटें, शिवसेना जो है 7 सीट, कांग्रेस 13 सीट, एनसीपी शरद पवार 7 सीट, और जो नॉर्मल एनसीपी जो टूट के गई थी वो केवल 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इंडिपेंडेंट की सीट 1 सीट अभी लीडअप में चल रही है। अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करें तो वो सीट है विशाल, जो कि संगली से भी आगे चल रहे, लगभग 1 लाख वोटों से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ मोटल कहीं ना कहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें 9 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी की सीट। उत्तराखंड में आप बात करें तो 3 सीटों पे 5 की 5 सीटें बीजेपी लीड में चल रही है वहाँ पे उत्तराखंड में की अगर हम बात करें। पश्चिम बंगाल इसे कैसे बोल सकते हैं, टीएमसी की सीट, टीएमसी 29 सीटें लेके सबसे आगे निकलती हुई दिख रही है। बीजेपी 12 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और कांग्रेस केवल 1 सीट। तो ये सारी चीज़ें अब देखने को मिली हैं। तो ये कुछ मोटा हमने आंकड़े दिए आपको, स्क्रीन पे हम आपको सारे आंकड़े दिखा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारा हमने एग्जिट पोल का लिंक नीचे डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं कि एग्जिट पोल हमारा कैसे एक्यूरेट साबित हुआ है, किस तरीके से जो पूरा हमारी जो मेहनत थी पिछले 3-4 महीने की वो आज कामयाब होती हुई दिख रही है। चाहे वो हम शुरुआत से लगातार हम ग्राउंड पर लगे हुए थे, और वो कहीं ना कहीं 100% हमारा ओपिनियन पोल सही साबित हुआ है। तो अंत में हम यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ये पूरी कवरेज अच्छी लगी हो अब तक के चुनाव तक की, और अब हरियाणा चुनाव पे हम आ जाएंगे आगे और अन्य राज्यों पे जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप चाहें तो हमें डोनेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूपीआई आईडी आपको शो हो रही होगी, अब यूपीआई के थ्रू हमें डोनेट कर सकते हैं हमारे सर्वे के लिए। जब तक तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।